नमस्कार साथियों। कल 10 जून को महात्मा जी का एक अलग इवेंट, अलग एक रुतबा, एक जलवा था। नेहरू जी, बिना नेहरू जी का तो आराधना पूरा होता नहीं। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? तो 1947 से 1952 तक नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे। वो 1952 से 1964 तक 12 साल लगातार 4398 दिन रहे। कल 4399 दिन महात्मा जी का हो गया। भक्त बड़ी खुश थे। भक्त लोग लड्डू बांट रहे थे। अब 250 ग्राम हो, महंगाई का दौर हो, 250 ग्राम ही लड्डू बांट देगा कोई भक्त। मुजफ्फरपुर के कट्टर हिंदूवादी नेताजी ने 250 ग्राम बांटा तो बहुत बड़ा एहसान किया महात्मा जी पर। जो महंगाई उनको तोहफा में दिया है महात्मा जी ने, उसमें 250 ग्राम भी लड्डू बांट देना बड़ी बात है। महात्मा जी खुश थे, भक्त भी खुश हैं कि नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़े। 1947 से 1951 तक का जो नेहरू जी की पीरियड है, उनको भक्त नहीं मानते। और महात्मा जी तो काहे मानेंगे? अब महात्मा जी का चूंकि 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ और नेहरू जी का ये प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो उसमें सरदार पटेल साहब ही लाजमी है कि गृह मंत्री हमारे बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, वो कृषि मंत्री। भीमराव अंबेडकर साहब संविधान निर्माता, जिनके संविधान निर्माता वो लॉ और मिनिस्टर बने। सबसे बड़ी बात है कि नेहरू जी का दिल इतना विराट हृदय था, लोकतंत्र के प्रति इतनी समझ थी कि 1941 में बंगाल में मुस्लिम लीग के सहयोग से वित्त मंत्री बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक थे, हिंदू महासभा के नेता थे। उनको अपने मंत्रिमंडल में उद्योग और इंडस्ट्री और फूड सप्लाई मिनिस्टर बनाया था। 15 अगस्त 1947 को नेहरू मंत्रिमंडल में हिंदू महासभा के नेता, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो 1941 में बंगाल में मुस्लिम लीग के सहयोग से सरकार में जो श्यामा गवर्नमेंट बनी थी, उसमें वित्त मंत्री थे, जिसमें मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी, वहाँ फैजुल हक थे के सहयोग से इनकी सरकार बनी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, और वो वित्त मंत्री बंगाल में बने थे। उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में इंडस्ट्री और फूड सप्लाई मिनिस्टर बनाया था। उसको न महात्मा जी मानते हैं न भक्त। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जनसंघ के संस्थापक, और बाद में भविष्य में जो जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी 1980 में एक रूप आई थी, जो आया नया रूप, जिसके नेता अटल जी आडवाणी, उसके नेता ये दोनों गुजराती जो हमारे महारथी हैं, धुरंधर हैं दोनों, एक धुरंधर द रिवेंज, दोनों हैं गुजरात के हमारे महात्मा जी और महात्मा जी के जो लोग सभी छोटे भाई हैं। और भक्त लोग खुश हैं कि नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1947 में थे, इसलिए हम मानवे नहीं करेंगे, हम लड्डू बांटेंगे। कब से? जब से नेहरू जी निर्वाचित हुए, उस निर्वाचित मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजर चुके थे, इसलिए उनको शामिल नहीं थे। हम उसी दिन से मानेंगे। कैसे मानेंगे भक्त लोग? नेहरू जी का 1947 से 52 तक का प्रधानमंत्री का कार्यकाल, कैसे नेहरू जी को ये रिकॉर्ड को तोड़ने की बात? नेहरू जी जितने 9 साल नेहरू जी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जेल गए। भक्त के जो महात्मा जी हैं, जो भक्त के भगवान हैं, वो सिर्फ वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि जब 1975 में इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी, तो जेल में सरदार जी का भेष बदल के जाते थे, और जो जेपी आंदोलन कर्मी थे उनको अखबार भेंट करते थे। बस इनका यही योगदान है पूरे अपने राजनीतिक जीवन में जेल यात्रा का, कि अखबार जेल में जाके अखबार वितरण करना था।
लेकिन नेहरू जी तो 9 साल रहे हैं। नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री काल में 100 से ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसका तो रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है। बस रिकॉर्ड क्या तोड़ना है? नेहरू जी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। हम क्या हैं? हम हैं ट्रंप के पिछला को, ट्रंप के हमें हम मिलाने वाले। नेहरू जी गुटनिरपेक्ष थे, गुटनिरपेक्ष देश भारत का निर्माण किया था, लेकिन हम हैं ट्रंप के हमें हम मिलाने वाले। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ना, नेहरू जी का रिकॉर्ड भारत में इंडस्ट्री का जिस तरह से जाल बिछाया गया उसमें आप तोड़ेंगे। आप तो बेचने का काम करेंगे, आप तो नवरत्नों को बेचने का काम करेंगे। आपके अब भारत में जितनी इंडस्ट्री, आप भारत का छोड़िए, बिहार में ही जितनी इंडस्ट्री नेहरू जी के काल में बन गए, एक भी इंडस्ट्री आप 12 साल के राज में लगा पाए? नेहरू जी ने तो बोकारो के राज में तो बोकारो स्टील प्लांट हुआ, बरौनी में 4 कारखाने, बड़े बड़े कारखाने हुए, AGC का निर्माण, भारत इलेक्ट्रिकल। अब अनगिनत है, जो गिनते गिनते थक जाइएगा उतनी इंडस्ट्री, उतनी चीज, उतनी इंडस्ट्री की स्थापना हुई। और आपके राज्य में क्या हुआ? आपके राज्य में सभी चीज़ बेचने का हुआ, आपके राज्य में यही पकौड़ा बनाने की फैक्ट्री का उत्पादन हुआ, आपके राज्य में समोसा का हुआ, आपके राज्य में चाय का दुकान का हुआ है, आपके राज्य में तो स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट का हुआ है, आपके नाम पर बड़े बड़े पुल के बनते ही बीच में ही बनते बनते टूट जाने का रिकॉर्ड कायम हुआ है, आपके राज्य में सड़क धंस जाने का रिकॉर्ड काम हुआ है, आपके राज्य में तो जो विकास के नाम पर सिर्फ लूटने का काम आपके मंत्रियों ने किया है, पेपर लीक करने का काम किया है। आपके राज्य में UGC के नाम पर समान वर्ग के छात्रों के साथ दोहन करने का काम हुआ है। आपके राज्य में तो कुछ हुआ नहीं है। आपने क्या भाखड़ा नंगल योजना का एक प्रोजेक्ट आपके राज्य में बना है? एक भी प्रोजेक्ट आपके राज्य में क्या अमूल डेयरी का कोई प्रोजेक्ट बना है? कृषि के प्रति कोई क्रांति लाया है आपने? नौजवानों के रोजी रोटी के लिए कोई आपका प्रोग्राम आया है? बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं आप स्थापना कर पाए, छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए भी आपके राज्य में कोई कार्यक्रम हुआ है? आप नेहरू जी ने IIT, IIM बहुत कम पढ़े लिखे नेहरू जी थे, तो पढ़े ही नहीं थे। भक्त तो कहते हैं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनको डिग्री ही नहीं मिले था, या मिला भी था तो मार्क्स नहीं था। तो आपके ये पढ़े लिखे तो पॉलिटिकल साइंस से। अभी महात्मा जी हैं, तो महात्मा जी के राज्य में कितने IIT और IIM के बदले कोई ऐसा विश्वविद्यालय की स्थापना हो पाई है कि जिसमें हमारे बच्चे पढ़ लिख पाए और बड़े बड़े बन पाए? विश्व स्तर की हमारे देश में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, क्या प्रबंधन संस्थान, तकनीकी संस्थान, मेडिकल संस्थान की स्थापना हुई है? नेहरू जी ने तो एम्स का स्थापना किया था, नेहरू जी ने तो IIM की स्थापना किया, नेहरू जी ने तो इतने ढेर सारे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। आपने क्या किया? आपने अपने ही नेता, या चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप मानते हो, दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हो, आडवाणी जी को तो मानते हो, इनके नाम पर क्या एक भी विश्वविद्यालय, इनके नाम पर क्या एक भी कोई शिक्षण संस्थान, इनके नाम पर कोई बहुत बड़ा कृषि विद्यालय आपने स्थापना किया है? कांग्रेस के तो राज्य में जो आप कहते हैं कि 1947 से 52 तक नेहरू जी का राज्य नहीं था निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का, और एक अथी नहीं है, मन में हम नहीं करते हैं। तो इधर हमारा तो कांग्रेस के राज्य में पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है राजेंद्र बाबू के नाम पर। आपने क्या किया है? कोई ऐसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना किया है अटल जी के नाम पर? नहीं, अटल जी को आप किसान मानते थे, उनको पत्रकारें रहने देते या शिक्षकें रहने देते, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय जी के ही नाम पर या अन्य किसी जनसंघ के बड़े के नेता के नाम पर नहीं। तो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? तो नेहरू जी 1952 से 1964 तक 4398 दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब भक्त भगवान खुश। अब भक्त के जो भक्त हैं भगवान के, मुजफ्फरपुर में भी है, देखा है सोशल मीडिया पर सुबह वो कट्टर हिंदूवादी नेताजी हैं जो समोसा चौक का नाम किसी के नाम पर, किसी नेता के नाम पर अपने रख देते हैं। वो भी 250 ग्राम लड्डू लेके बांट दिए हैं कि नेहरू जी ने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जेल जाने का रिकॉर्ड तोड़ ना दीजिए, 9 साल रहिए ना, आगे आने वाले जितना घोटाला किया 9 साल आगे जेल जाने का रिकॉर्ड तोड़िएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री के रूप में रिकॉर्ड तोड़ेंगे? नहीं, वो नहीं तोड़ सकते हैं, वो कभी नहीं तोड़ पाएंगे। इस जन्म में तो कोई भक्त और महात्मा जी और भक्त के शिरोमणि और भक्त के भगवान तो तोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हमने तोड़ दिए। तो कल एक इवेंट, एक प्रहसन, एक नाटक नेहरू जी के नाम पर
हुआ था। मैंने इससे पहले एक छोटा सा वीडियो डाला था, एक दो मेरे मित्र ने कहा कि अरे भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जिक्र कर दीजिए, तो हम इसलिए अभी फिर लाइव आए हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 15 अगस्त 1947 के मंत्रिमंडल में इंडस्ट्री और फूड सप्लाई मिनिस्टर, बड़ा मंत्रालय था और उनको नेहरू जी ने दिया था उद्योग का जाल भारत में बिछाने के लिए, कि नेहरू जी ने समझा था। नेहरू जी ने उनके शासनकाल में 3 जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, उसमें भारत के विकास का नींव रखा गया था। 1952-57-62 में नेहरू जी आए, जीते, पंचवर्षीय योजना लाए, योजना आयोग बनाया। आपने क्या किया? नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा क्या? योजना आयोग के बदले नीति आयोग लाया, बस यही है। कोई नई तो योजना आप ला नहीं सकते थे। और नेहरू जी ने तो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की। आपने क्या एक भी केंद्रीय विद्यालय किया? आपने यही किया कि केंद्रीय विद्यालय का नाम बदल के पीएमसी केंद्रीय विद्यालय कर दिया था। इसके अलावा तो आपके पास कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ नाम बदल देना है। और लूट मची है स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर, रेलवे स्टेशन पर स्मार्ट अथी के नाम पर जिस तरह से काम चल रहा है और जिस तरह से स्मार्ट सिटी परियोजना में लूट हुई है, जो पीएम को सुनते हैं कि सीधे केंद्रीय मंत्रालय या पीएम के अधीन है, जिस तरह से पुल निर्माण में ये बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, पुल जिस तरह से कमजोर बनाए जा रहे हैं, विगत 12 वर्षों में जो पुल बने हैं, पूरे देश स्तर पर जो पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो यही तो हुआ है। गुजरात में मॉडल तो है ही यही, फिर है जो घोटालों का मॉडल है। तो कल झालमुड़ी का इवेंट चला। झालमुड़ी तो देश को बना ही दिए हुए हैं महात्मा जी, देश को पूरा तरह से झालमुड़ी बना के अपने भक्त को वही दे रहे हैं कि ले 5 रुपया के झालमुड़ी आप खा लो। तुम लोग यही है, झालमुड़ी खाओ, पानी चाय पियो, बस भजन जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जी का करते रहो। तो कल का इवेंट एक मजाक था, एक पॉलिटिकल उसको इवेंट कह सकते हैं, पूरे देश के पैमाने पर किया, या शायद दिल्ली में मनाया गया है। सारे मुख्यमंत्रियों को अपने बुला लिया, सारे मुख्यमंत्रियों को बुला के महात्मा जी ने क्या निर्देश दिया कि जाओ तो अपने सुशासन का राज कायम करो। राजगीर बाबू वाला सुशासन नहीं, रेनकोट पहन के बाथटब में स्नान करना, मंत्री अधिकारी लोग को पूरा लूटने देना, बनते ही पुल टूट जाना, एक एक करके पुल विगत जो भी 10 साल में बना है सब टूट रहा है। अब अधिकारी और मंत्रियों का ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, दुबई में, बंगलोर में, तो खैर आपको आइएगा तो मैं बताऊंगा कि ये सुनते हैं कि ये फला नेता का, ये फला अधिकारी का पूरा बिल्डिंग है बड़ा बड़ा, तो उसमें इसका भी पैसा लगा हुआ है। सुनते हैं, यहाँ चर्चा यही है पॉलिटिकल हल्कों में। तो यही रह गया है, यहाँ के पूरा लूट लेना है। नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलुरु में, मुंबई में, सब जगह इन्वेस्टमेंट अधिक बिहार के अधिकारियों और नेताओं का हो रहा है, और हमारा पुल और सड़क जो है बनते टूट जा रहा है। तो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने के नाम पर कल एक राजनीतिक प्रहसन हुआ, एक मजाक बनाया गया। और नेहरू जी नहीं आप इस जन्म में बन पाएंगे। आप मनमोहन सिंह जी भी जैसा ना आपके पास आर्थिक नीति है जो पूरे विश्व के आर्थिक मंदी का उन्होंने सामना किया था, ना आपके पास इंदिरा जी जैसा कलेवर है, जो इंदिरा जी जैसा शक्तिशाली आपके पास नेतृत्व है। आप नहीं आ पाइएगा। आप नेहरू जी को सिर्फ दोष देने का, सारा अपना गलती नेहरू जी के माथे पर थोपने का काम करेंगे। इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। नेहरू जी का मुकाबला करना आपके बस के बाहर है। आप वही है कि 62 में तो नेहरू जी हार गए, 48 में नेहरू जी पीओके दे दिए। इसलिए हमने भी जो है ऑपरेशन सिंदूर में जीती हुई बाजी ट्रंप के कहने पर क्या हार गए? ट्रंप के कहने पर रुक गए। ट्रंप ने दबाव दिया है कि हम रुक जाओ, तो आप रुक गए क्या? नेहरू जी से के गलती से सीख किया। नेहरू जी का जितना विराट व्यक्तित्व था वह एक महामानव थे, और उनके नाम पर जो उनमें सादगी थी, जो उनमें ईमानदारी थी, जो लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा थी, उस समय के अखबार और मीडिया का जो रुतबा था, जो उस समय के पत्रकारों का जो था, उसका सामना नेहरू जी करते थे। 100 से ऊपर बार, 100 से ऊपर बार नेहरू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आपके जैसा प्रेस को देख के भागने वाले नहीं, सिर्फ अपनी बात कहने वाले नेहरू जी नहीं। नेहरू जी दूसरे की भी बात सुनते थे। नेहरू जी के बारे में तो बहुत ढेर सारे कहानियां हैं, किस्से हैं, विस्तृत है कि किस तरह से वो लोकतंत्र के जीवंत प्रतीक थे। आपका क्या है? आपका तो कोई है ही ना। आपका तो एक तरफा चल रही है ट्रेन, सिंगल लाइन पर दौड़ रही है।
बस बिना स्टेशन के रुके हुए, बिना अथी के जा रहे हैं। कोई न विजन, न कोई आपका नीति है, न कोई कार्यक्रम है, बस दौरे चले जाने हैं, बस अपना समय काट रहे हैं। ठीक है, हमारे तो माननीय नेता राहुल गांधी जी ने भविष्यवाणी किया ही है कि 1 साल और ये सरकार आर्थिक सुनामी में ध्वस्त हो जाएगी। तो ये नेहरू जी की तुलना बंद करें और जो महात्मा जी के जो हैं भक्त और भक्त शिरोमणि लोग, उनसे यही निवेदन है कि आप लोग झेलिए, लेकिन ये जो कभी कभी लड्डू आप लोग बेवजह बांटने लगते हैं, उसको बंद कीजिए। सब लोग समझ रहा है आपके मजाक को। जय हिंद।